धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर घड़ी के लिए प्रभु जी, आज के जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पवित्र विश्राम के दिन में पिता हम सभी भाई और बहनों को प्रभु जी एकत्रित किया है प्रभु जी, आपकी आराधना में हमें लेके आया है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु जी आज प्रभु जी आप हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, आप नहीं चाहते हो प्रभु जी कि हम नाश हो जाए प्रभु जी, और हर एक के जीवन में आपने काम किया है प्रभु, जितने भाई बहनों को यहाँ एकत्रित किया पिता, और बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी आ नहीं पाए हैं प्रभु जी, आप देखते हैं जानते हैं पिता, उनके हृदय को भी आप काम कीजिए प्रभु जी, ताकि वो पवित्र विश्राम के दिन में पिता इस आराधना में उपस्थित होकर के प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करेंगे प्रभु जी, आपके जीवित वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हर एक अनुग्रह को दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इस वक्त पिता परमेश्वर हाँ जो वचन हम अपने आज के लिए जो ठहराए वो वचन है प्रभु जी, उस वचन को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं पिता, एक एक भाई बहनों को प्रभु जी हाँ प्रभु जी वचन को सुनने वाला कान को दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक शैतान की युक्ति योजना प्रभु जी जो वचन सुनने में रुकावटों को लाता है प्रभु जी, अस्थिरता का आत्मा सबको हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम सबको बांधते हैं और यहाँ से दूर करते हैं पवित्र परमेश्वर। इस भवन को पिता आपके पवित्र लहू में देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी भवन के चारों तरफ अपने पवित्र अग्नि का बाड़ा को लगाई पिता, अंधकार के कोई भी युक्ति योजना प्रभु जी सफल न होने पाए, इसके लिए हम अनुग्रह को चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपने दूतों की सुरक्षा में रखिए प्रभु जी, हम सबको अपने लहू में छिपा के रखिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी और प्रभु जी ये वचन प्रभु जी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए पिता, 100 गुना फल लाए प्रभु जी, और हमारे मन और आत्मा और प्राण को प्रभु जी गुद्दे गुद्दे को आर पर बेधने पाए प्रभु जी, इसका अनुग्रह को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी आपने हम सबको प्रभु जी बुलाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम करते इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा सब कुछ आपको मिले, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए स्वराज में ग्रहण कीजिए आमीन। मत्ती 20 उसका 1 से लेकर के 16 पद तक हम लोग देखेंगे। मत्ती 20 उसका 1 से लेकर 16 पद आज का ठहरा हुआ वचन है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक बार दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए और फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्रे, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूँ सो करूँ? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। आमीन। यहाँ तक। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमें, हम लोग देखते थे जब यीशु मसीह इस जगत में था तो लोगों के साथ वो दृष्टांतों में बातें करता था और हम लोग बातें करता था। तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, अपने लोगों से स्वर्ग के राज के विषय में उनको शिक्षा देता है। स्वर्ग का राज कैसे है, तो हम लोग इसको अगर हम लोग देखेंगे तो मत्ती 13 में भी हम लोग देखने पाएंगे। मत्ती 13 में है, मत्ती 13 का हम लोग देखेंगे कि स्वर्ग के राज किस तरह है। स्वर्ग का जंगली बीज का दृष्टांत के द्वारा बोलता है स्वर्ग का राज किस तरह बतलाता है। राई के बीज के दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग के राज के विषय बतला रहा है। खमीर का दृष्टांत देता है और जंगली बीज का दृष्टांत देता है
और छिपे हुए खजाने के समान है स्वर्ग का राज बोलता है। अनमोल मोती का दृष्टांत देता है और जाल का दृष्टांत देता है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर लोगों को सिखाना चाहता था कि स्वर्ग का राज है, स्वर्ग का राज, और किस तरह स्वर्ग का राज काम करता है। तो हम लोग यहाँ पाते हैं कि किस तरह पहले से वो लोगों के मन को तैयार कर रहा था कि स्वर्ग का राज है, वहाँ जाने के लिए हम लोग को क्या करें, तैयारी करना है। इसीलिए प्रभु पहले से उनको बताता था। 13 में हम लोग पूरी देखते हैं कि स्वर्ग के राज के विषय में ही दृष्टांत के द्वारा लोगों से बात किया है। तो आज का हम लोग देखेंगे, आज का भी एक दृष्टांत ही है कि वो किस तरह बारी के मजदूर का दृष्टांत है, हेडिंग इसका लिखा हुआ है। और हम लोग यहाँ हम लोग पढ़े, हम लोग देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानते जाएंगे आगे, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह स्वर्ग का राज काम कर रहा है, यहाँ पर कैसे है। तो यहाँ पर लिखा है, एक में स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने आगे पढ़ते जा रहे, उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ बोलता है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक गृह स्वामी है, मतलब एक जमींदार बोलेंगे, एक जमींदार किसान है, तो उसका बहुत सारा क्या है, दाख की बारी है। दाख बोलने से अंगूर का बारी है उसके पास। तो हम लोग देखते हैं कि अंगूर का बारी है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ जितना पढ़े हम लोग देखेंगे, गृह स्वामी बोलने से हमारा परमेश्वर क्या है, गृह स्वामी हमारा परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है, हमारा जमींदार परमेश्वर है। और दाख की बारी स्वर्ग का राज है। और मजदूर हम लोग जितने भी लोग हैं, विश्वासी नहीं बोलेंगे, लोग जितने भी लोग हैं इस संसार में सब मजदूर लोग हैं। और समय या पहर जो दिखाता है वो क्या करता है, एक मनुष्य के जीवन के काल को दिखाता है समय, और हम लोग जो जीते हैं वो काल को दिखाता है। तो हम लोग देखने पाते हैं कि आज यीशु मसीह हम लोग को क्या बोलना चाहता है इसके द्वारा, तो बता रहे किस तरह स्वर्ग का राज है। और देखते हैं हम लोग जो गृह स्वामी है, जो परमेश्वर है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दिनार दिया जाता है। उसने मजदूरों, तो शुरू में जो मजदूर लोग आए दाख की बारी में, जिसको लगाया सवेरे, अगर बोलेंगे सवेरे 6 बजे कुछ मजदूरों को निकला, मजदूर खोज रहा है, वो दाख की बारी में क्या चाहिए, मजदूरी करने वाले लोग चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि दिनार है एक ठो ये रोमी सिक्का होता था उस समय, और 1 दिन का मजदूरी 1 सिक्का होता था, तो उनको दिया जाता था। और वो उनके लिए बहुत होता था, 1 दिन का मजदूरी बहुत होता था, तो उसको उनको दिया जाता था। तो हम लोग देखते हैं कि एक दाख की बारी में क्या चाहिए, दाख लता लगाने के लिए, कोई भी पौधा को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग को बीज चाहिए, अच्छा मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, ये सब चाहिए। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग के जीवन में आज जो बीज क्या है, परमेश्वर का वचन है। आज हम लोग का हृदय को हम लोग देखेंगे। हम लोग मजदूर तो हम लोग हैं आज यहाँ पर, हम लोग जो मजदूर हैं, हम लोग संसार के लोग, लेकिन प्रभु हम लोग को बुलाए हैं। आज हम लोग उस संसार से अलग किए हैं, बुलाए हैं। संसार में बहुत सारे लोग हैं, मजदूर लोग बहुत हैं, लेकिन हम लोग स्पेशल प्रभु के द्वारा हम लोग क्या किए, बुलाए गए लोग हैं हम लोग। इसलिए तो आज उसके पवित्र विश्राम के दिन में उसकी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा कर रहे हैं। हम उसके वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, उसके मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, हम लोग को प्रभु बुलाए हैं। और हम लोग देखते पाते हैं कि विभिन्न समय में पर प्रभु लोगों को बुलाता है। सबको एक साथ नहीं बुलाता है, किसी को छोटा में ही बुला लेते हैं, किसी को जब लोग होश संभालते तो बुलाते हैं। इस तरह हर अलग अलग बुलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक पहर में बुलाया। और जो शुरू में जिनको बुलाया था उनके साथ क्या किया था, वो बाचा बांधा था कि तुमको मैं 1 दिनार दूंगा। उनके लिए क्या किया, फिक्स किया था एक ठो उस दिन का मजदूरी, 1 दिनार मैं तुमको दूंगा बोल करके उनके साथ किया था। लेकिन जब बाद में लोग आए, हम लोग 4 में देखते हैं, अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। इनके साथ कोई भी वाचा नहीं बांधा, कि कोई भी प्रतिज्ञा नहीं कि तुमको इतना पैसा दूंगा कह के। और दूसरा पहर में आए, तीसरे पहर में उनके साथ भी परमेश्वर कोई भी वाचा नहीं बांधता है। और दिन ये सबके साथ किसी वाचा नहीं बांधा। और 1 घंटा था, शाम होने के लिए 1 घंटा था, उस समय भी वो बाहर निकलता है और देखता है कि लोग खड़े हैं काम की तलाश। तो
वो लोग कहते हैं कि उन्होंने उससे कहा, तो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों दिन भर बेकार खड़े रहे, बोलता है। तो उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। तो उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जा, बोल के साथ में बोलता है। तो हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर विभिन्न समय में मजदूरों को, जमींदार विभिन्न समय में मजदूरों को क्या करता है, अपने दाख की बारी में वो भेजता है काम करने के लिए। आज हम लोग देखें तो इस संसार में जब हम लोग हैं, हम लोग को भी प्रभु विभिन्न समय में बुलाता है, एक साथ सबको नहीं। आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अंधकार में हैं, उनके लिए अलग समय है, उनके लिए प्रभु उनके लिए भी निश्चित करके रखा है। बहुत सारे लोग को प्रभु बुलाया है, बुलाने के लिए रखा है। बहुत लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं नाश होने के लिए बुलाए गए हैं, और बहुत सारे क्या है वो उद्धार पाने के लिए बुलाए गए हैं। तो हम लोग आज हम लोग अपने को धन्य मानते हैं कि हम लोग के पास ये पवित्र वचन है, परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को हम लोग जान सकते हैं। परमेश्वर के अनुसार हम लोग वचन के द्वारा हम लोग अपने आप जीवन को हम लोग क्या करते हैं, सुधार सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक बीज जो परमेश्वर का वचन है, जो दाखलता के लिए एक बीज चाहिए, वो बीज क्या करते, उसके लिए किसान तो थे, मजदूर थे, तो बीज अच्छा बीज होना चाहिए। तो हमारा हृदय वो मिट्टी है, हमारा हृदय क्या है, मिट्टी है। तो अगर हम लोग के जीवन में वचन नहीं है तो हम लोग कैसे हम लोग को दाख की तरह सुंदर दाख लता नहीं होगा। अगर अच्छा मिट्टी नहीं रहेगा, अच्छा खाद नहीं रहेगा, ठीक से पानी नहीं मिलेगा, उसका सेवा टहल नहीं किया जाएगा, तो वो क्या होगा, वो अच्छा नहीं बनेगा, उसमें फल नहीं आएंगे। तो इसी तरह प्रभु चाहते हैं कि आज हम लोग भी जब स्वर्ग राज्य के दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं, तो हम लोग का हृदय भी एक अच्छा मिट्टी की तरह उर्वरा होना चाहिए, उसमें उपजाऊ होना चाहिए। उपजाऊ होना मतलब क्या, हम लोग वचन जो हम लोग वचन सुनते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर दुनिया की चिंता बोझ रहेगा, दुनिया की बातें रहेंगी, सांसारिकता को हम लोग देखेंगे, तो वो वचन हम लोग के जीवन में कभी काम नहीं करेगा। अगर हम लोग संसार से अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, परमेश्वर हम लोग को अवश्य बनाया, इस संसार में रखा है, लेकिन हम लोग इस संसार के नहीं हैं, हम लोग आत्मिक हैं। हम लोग आत्मिक, जब हम लोग इस मसीह को ग्रहण करते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, तो संसार हम लोग सांसारिक नहीं है, हम लोग आत्मिक मनुष्य हैं। आज हम लोग आत्मिक मनुष्य हैं, आत्मिक मनुष्य है जो क्या कहते हैं, आत्मा की अनुसार चलता है, आत्मा की बातों को मानता है। और हम लोग सांसारिकता में जाएंगे, संसार की बातों की दिन भर चिंता करते रहेंगे, तो हम लोग का आत्मा क्या करेगा, वो कमजोर हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो हम लोग इसलिए क्या चाहिए, हम लोग को अच्छा, हम लोग हृदय को हम लोग पढ़ते हैं, दृष्टांत में भी हम लोग देखें इधर कि अच्छी भूमि पर, पथरीला भूमि पर गिरता है, काटीला भूमि पर गिरता है, इस तरह का हम लोग वचन पढ़ते हैं। तो आज हम लोग का हृदय कौन सा भूमि, हम लोग अपने हृदय को हम लोग किस तरह का हम लोग अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र किया है, किस तरह हम लोग का भूमि है। आज जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो वचन क्या होता है, हम ग्रहण कर सकते हैं क्या। आज हम लोग का हृदय ही मेन है, हम लोग का मन और हमारा हृदय। हम लोग जानते हैं कि मन हम लोग का तो दुनियादारी में चला जाता है, लेकिन प्रभु नहीं चाहते हैं जब हम उसके स्वर्ग राज के हम लोग दाख के बारी के अंदर में हम लोग हैं, हम लोग काम कर, अच्छा हम लोग तो काम करने के लिए प्रभु चुना है, लेकिन हम लोग का जो ये हृदय है उसको हम लोग को तैयार करना है पहले, ताकि उसमें परमेश्वर का वचन अच्छा दाख लता हो। इसके लिए तो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर, और आगे देखेंगे हम लोग 8 से देखेंगे। जब ये सब होता है, कह कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हर एक को बुलाया है और अपनी महिमा के लिए। आज हम लोग देखते पाते हैं कि आज संसार में लोग क्या कर रहे हैं, पाप में फंसते जा रहे हैं। जिस तरह यीशु मसीह का आगमन नजदीक होते जा रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, व्यभिचार में, नशा में और गलत कामों में, चोरी और बहुत सारे पाप में लोग क्या कर रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु ऐसे ही लोगों को बुलाता है जो बोलता है कि मैं धर्मी हूँ, बोलता है कि मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बचाने आया हूँ, बोलता है। तो प्रभु आज हम लोग जब अपने आप को लगे, हम सोचते हैं कि पापी हैं हम, तो प्रभु तो हम लोग के लिए प्रभु नहीं है। हम लोग अपने आप को हम लोग को क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितना परमेश्वर के वचन को हम लोग पालन कर रहे हैं। अनाज्ञाकारिता ही क्या है, अनाज्ञाकारिता ही पाप है। जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं तो ही पाप है। हम लोग सोचते हैं कि प्रतिदिन हम तो जन्म से मसीही हैं और प्रतिदिन हम गिरजा जाते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कड़वाहट, जहाँ लोग नीचे पढ़ेंगे तो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, ईर्ष्या, डाह रहेगा, चुगली रहेगा, इसका बात करेंगे, उसका अपने पड़ोसियों का बात करेंगे, तो ये सब तो पाप ही है। परमेश्वर की नज़रों में ये सब अच्छा नहीं है। तो अगर ये सब रहेगा तो प्रभु हम लोग को बुलाए हैं, लेकिन ये सब क्या करेगा, ये सबसे छुड़ाने के लिए ही प्रभु बुलाते हैं। प्रभु क्यों, यही सब चीज़ से छुटकारा देने के लिए बुलाए हैं हम लोग को। आज प्रभु चाहते हैं कि हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र परमेश्वर है। और इसी सब चीज़ों से छुटकारा के लिए प्रभु हम लोग को बुलाए हैं और हम लोग के पास पवित्र वचन दिए हैं। हम लोग जैसे कि दर्पण में अपना चेहरा को हम लोग देखते हैं, और हम लोग का आत्मा जो हम लोग का आत्मा तो हम लोग के अंदर में है। अंदर आत्मा भी एक मनुष्य है,
तो हम लोग को उस आत्मा के लिए हम लोग क्या है, परमेश्वर का वचन है। हम लोग जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग का आत्मा कभी भी हम लोग उसको शुद्ध और पवित्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो दर्पण है जो हम लोग का आत्मा को दिखाता है, तुम्हारा आत्मा किस तरह का है बोल करके। तो हम लोग चेहरा को तो सब दिन हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है, हम कैसे हैं उसको देखते हैं, लेकिन हम लोग का आत्मा जो मेन है, हम लोग का शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये सब कुछ चला जाएगा, कुछ दिन के लिए है ये सब चीज़, लेकिन जो आत्मा हम लोग का अनंत काल तक जिंदा रहे उसके लिए हम लोग को परमेश्वर का वचन जो आज हम लोग प्रभु दिए हैं, इसको हम लोग को आज क्या करना है, पढ़ना है और हम लोग को जानना है कि हम लोग के जीवन में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं और हम लोग का छुड़ाने के लिए प्रभु आया, बोलता है कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को छुड़ा। तो आज फंसे हुए हैं, अगर हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग कोई किस तरह के पाप में, हम लोग के जीवन में कमजोरियां हैं, बंधन है, शैतानी बंधन है, कुछ भी है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्रभु के पास आना है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो। प्रभु चाहता है कि हर एक आत्माएं बचाए जाएं, क्योंकि हर एक के लिए वो लहू बहाया है और जो मूल्य चुकाया है, बिना दाम का वो मूल्य चुकाया गया, वो व्यर्थ ना जाए। और अपने महिमा में वो प्रवेश कराने के लिए हम लोग को सबको चाहता है परमेश्वर कि उसकी महिमा में हम प्रवेश करें और उसके साथ अनंत काल का जीवन को हम व्यतीत करें, स्वर्ग के राज में उसके साथ रहें और अनंत काल का जीवन। और हम लोग जानते हैं कि एक नरक भी है, एक अनंत नरक है, अनंत काल का जीवन भी है। तो हम लोग को प्रभु वही चाहता है, हर एक कोई उसकी महिमा में प्रवेश कराने के लिए वो चाहता है। और आज भी प्रभु चाहता है कि हम सब कोई उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो दिन आ रहा है, तब हम लोग उसके सिंहासन के सामने हम लोग क्या करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। न्याय का दिन हम लोग देखते हैं, अगर 8 को पढ़ेंगे तो सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भंडारी जो पैसा का देख करता ट्रेजरर बोलेंगे, उसको बुलाया और बोलता है कि जो मजदूर लोग काम किए हैं उनको क्या करो, उनका मजदूरी दो बोलता है। तो आज हम लोग भी परमेश्वर हम लोग को काम सौंपा है, क्या काम सौंपा है, हम लोग सब खुद जानते हैं। हम लोग को परिवार के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करना है और लोगों को सुसमाचार सुनाना है, बहुत सारे काम प्रभु अलग अलग सबको काम सौंपे गए हैं। तो आज हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग को जैसे कि मजदूर लोग सब कोई जमा होते हैं एक जगह, उनको मजदूरी दिया जाता है, उसी तरह न्याय का दिन भी है। हम लोग भी एक दिन क्या करेंगे, हम लोग भी जो मरे हैं वो लोग भी जी उठेंगे और हम लोग जो जिंदा हैं वो भी उठा ले जाएंगे और परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के निकट हमें क्या करना है, खड़ा होना पड़ेगा। और जो कुछ भी हम आज किए हैं तो उसका हम लोग को लेखा देना पड़ेगा। हम लोग नहीं मत सोचिए कि हम जो कुछ भी किए हैं परमेश्वर नहीं देखता है, कि कोई नहीं देखता है, कोई नहीं सुन रहा। गुप्त में हम लोग जो भी पाप करते हैं, कि किसी के सामने चुगली करते हैं, किसी को कुड़कुड़ाते हैं, कड़वा, तो परमेश्वर नहीं देखता, ऐसा नहीं सोचना। सब कुछ एक एक चीज़ परमेश्वर देखता है, हर घड़ी वो उसकी आंखें हमारी ओर है। तो परमेश्वर हम लोग को न्याय के सिंहासन पर खड़ा होना। जिस तरह लोग मजदूर अपनी मजदूरी को लेने के लिए गृह स्वामी के पास जाते हैं, उसी तरह हम लोग भी अपनी जो हम लोग जो किए हैं, हम लोग को ये सब को लेकर के परमेश्वर के पास जाना है। आज हम लोग किस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, अच्छे मजदूरी के लिए मिले बोल के तैयार होना है, कि हम लोग को भी जैसे इसको बोलता है तुम निकल जा मेरे पास, चला जा बोलता है, अपना जो मजदूरी को लेके चला, उस तरह प्रभु उस समय हम लोग को ना होना पड़े। इसलिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को आज तैयार होना है। सब कोई को जानना है कि हम लोग इस संसार में जन्म ले तो न्याय निश्चित है, और एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन हम लोग लज्जित ना हो, क्योंकि हम लोग सबके सामने हम लोग का न्याय किया जाएगा कि हम क्या किए हैं, इस जगत में आए और हम क्या किए हैं। यहाँ पर जैसे मजदूरों को क्या किया, मजदूरी दिया गया, उसी तरह हम लोग को भी, हम लोग भला काम किए तो भले हम लोग को मजदूरी मिलेगा। हम लोग बोलते हैं कि अनंत जीवन का मुकुट तो सबको मिलता है, लेकिन और भी बहुत सारे मुकुट परमेश्वर के स्वर्ग के राज में हैं, वो हम लोग को देगा। हम लोग को भलाई करना है, और हम लोग को बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में तो जानेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो मसीही लोग हैं और उनसे भिन्न हम लोग का जीवन होना चाहिए, बाइबल आधारित हम लोग का जीवन होना चाहिए। हम लोग को भलाई का काम करना है, हम लोग को बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, और जो हम लोग पाप में फंसे हैं तो पाप से हम लोग को निकलने के लिए कोशिश करना। पवित्र आत्मा सहायता करता है। जब हम पवित्र आत्मा को सहायता के लिए बुलाते हैं तो हमारी सहायता करता है। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा हम लोग की सहायता करता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वे लोग सब कोई वहाँ पर जमा होते हैं और सबको क्या कहते हैं, नाव पे पढ़ते हैं। जब वे आए जो घंटा भर दिन लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला, बोलता है। जो घंटा भर, जो अंतिम जो 1 घंटा पहले लगाए थे उनको पहले दिया जाता है, उनको 1 दिनार दिया जाता है। वो लोग तो 1 ही घंटा के थे, उनको 1 दिनार दिया जाता है। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा। तो जो लोग पहले आए थे लोग देखिए क्या, लोग तो 1 घंटा मिल रहा है, हम लोग तो इतना घंटा किए हैं, हम लोग तो ज़्यादा मिलेगा, ऐसा लोग खुशी हो रहे हैं, वो लोग खुश हो रहे हैं देख करके, अधिक मिलेगा। पर उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे,
इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग का परमेश्वर क्या करता है, पक्षपात रहित परमेश्वर है, सबको एक ही दिया, एक ही दिनार। और जो लोग सोच रहे थे कि हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, क्या कि हम लोग तो दिन भर धूप सहे हैं और बहुत काम मेहनत किए हैं, हम लोग भार उठाए हैं, धूप सहे तो हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं करता है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि हमारे जीवन में हम कितने वर्षों से हम मसीही हैं, लेकिन आज हम क्या है उसको प्रभु देखेंगे, आज हम क्या कर रहे हैं उसको प्रभु देखेंगे। और हम लोग कितना मेहनत किए हैं प्रभु के पास, प्रभु नीचे लिखकर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था, जो तेरा है उठा ले और चला जा, मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं, बोलता है। तो हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर किसको उठाता है किसको बढ़ाता है, परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम लोग को परमेश्वर से हम लोग को परमेश्वर में क्या बने रहना है सब समय। बोलता है कि जो मेरा है उसको मैं जिसे चाहूँ उसको दूँ बोलता है। लेकिन हम लोग का जानते हैं कि हम लोग का परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है, केवल हम लोग नम्र हृदय से उसके पास हम लोग को आना है। हम लोग अगर आना, किसी के पास पता नहीं, हम लोग सबके लिए योजना है, परमेश्वर का योजना हमारे लिए है। अगर हम लोग कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु हम लोग को थाम लेगा और उसकी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। और उसकी योजनाएं अद्भुत हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग सोचे भी नहीं थे, जो पहले 1 घंटा काम किए थे कि उनको 1 दिनार मिलेगा बोल के सोचे भी नहीं थे। और वो लोग वाचा नहीं बांधे थे उस गृहस्वामी से कि हम लोग को इतना देना बोल करके। वो लोग तो बोले थे जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा बोला था गृहस्वामी उनको। और वो लोग कुछ भी प्रभु से पाने की इच्छा नहीं रखे थे और वो लोग काम में गए थे। इसलिए प्रभु उनके हृदय को देखा कि वो लोग किस तरह इससे काम कर रहे हैं, उनको देखा किस तरह परमेश्वर के राज में वो लोग सेवा करने के लिए वो तैयार है, उसको देखा। आज भी हम लोग प्रभु से, प्रभु तो ऐसे ही पहले देगा हम लोग को। प्रभु का वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिलेंगी। अगर हम लोग परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करें तो सब वस्तुएं हम लोग को मिलेगा। हम लोग को वस्तुओं के पीछे भागना नहीं है, लेकिन हम लोग को परमेश्वर के पीछे भागना है। हम लोग जानते हैं प्रियो कि आज ये दुनिया किस ओर जा रहा है, लड़ाई झगड़ा युद्ध सुनामी भूकंप से कहे कि हम लोग अंत के समय तरह के जो हम लोग भी इस तरह के होंगे। नीचे लिखा है कि जो आगे जो क्या कहते हैं, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे, बोलता है। इसी रीति से अगर हम लोग ये सब लक्षण को देखकर भी हम मन नहीं फिराएंगे और प्रभु के पास नहीं, उसके साथ संगति नहीं रखेंगे, प्रतिदिन हमको संगति रखना है। हम लोग चलते फिरते भी उससे बातें कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु बहरा नहीं है, चलते फिरते भी हम लोग उससे बातें कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग को सब समय हम लोग संसार में कुछ नहीं, हम लोग कुछ लेकर के नहीं आए, कल कुछ लेकर के जाएंगे। और संसार के जो भी हम लोग देखते हैं संसार में सब कुछ क्या है, सब कुछ व्यर्थ है और सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। कल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर रहेगा, उसका राज रहेगा, उसका स्वर्ग राज। तो हम लोग आज उसके लिए हम लोग को तैयारी करना है। हम लोग अगर इस संसार में हम लोग हैं और हम लोग अपने को क्या कर रहे हैं, हम लोग बड़ा बना रहे हैं अपने को। हम लोग यहाँ पर लिखा है जैसे कि जो अपने कुछ इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। तो हम लोग आज और एक वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो अपने को छोटा करता है वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को जो अपने को छोटा करता है वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने को बड़ा करता है वो छोटा किया जाएगा, बोलता है। तो आज प्रभु हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग को प्रभु जिस चीज़ से घृणा करता है क्या है, सबसे ज़्यादा वो घमंड से घृणा करता है। हम लोग के जीवन में घमंड है, नम्रता नहीं है। नम्रता, घमंड का विपरीतार्थक सब क्या है, नम्रता। तो हम लोग के जीवन में नम्र होना चाहिए। नम्र होंगे तो हम लोग को प्रभु उठाएंगे, उचित समय में उठाएंगे। नम्र लोग ही उठते हैं ऊपर, नम्र लोग वही उठते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत पढ़े हैं कि जैसे कि लूसीफर घमंड किया तो नीचे स्वर्ग में गिरा दिया। आज भी हम लोग जीवन में हम लोग बहुत चीज़ घमंड करने के लिए हम लोग पास बहुत चीज़ है संसार में। हम कोई तो बहुत सुंदर रहता है उसका घमंड होता है, बहुत धन दौलत रहता है उसका घमंड रहता है, और बहुत चीज़ का आत्मिक जीवन में हम लोग बढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी घमंड रहता है। किसी भी चीज़ कुछ घमंड नहीं करना हम लोग को, सब कुछ व्यर्थ है इस संसार में, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अगर हम लोग घमंड करते तो प्रभु ऊपर से नीचे उतारने में उसको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा,
तुरंत हम लोग को नीचे गिरा देगा। इसलिए हम लोग को बहुत नम्रता और दीनता से प्रभु के राज की सेवा करना है और प्रभु के राज की हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को प्रभु के स्वर्ग राज के हम लोग को के लिए तैयार होना है, हम लोग को तैयार होना है, ताकि हम लोग उचित समय प्रभु हम लोग को उठाए। और हम लोग जो काम करते हैं इस जगत में, तो उसका हम लोग को हर एक के लिए मुकुट, हम लोग आत्माओं को लाभ करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग को मुकुट, एक एक मुकुट हम लोग को दिया जाता है। क्योंकि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में क्या होता है, आनंद मनाया जाता है। तो और हम लोग को जब हम लोग न्याय के सिंहासन पर खड़े होते हैं, हम लोग को सबको मुकुट दिया जाएगा। जीवन का मुकुट तो आनंद, जीवन का उद्धार पाए रहे तो सबको मिलेगा, लेकिन काम किएंगे उसके लिए भी हम लोग को मुकुट दिया जाएगा। तो हम लोग मुकुट में क्या हीरा सब जड़े रहेगा हम लोग का। तो इससे हम लोग स्वर्ग राज्य कितना सुंदर है, उसके लिए हम लोग कोशिश करना है। आज हम लोग कोशिश करना है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग जब एक कदम बढ़ाते प्रभु हम लोग की तरफ कितना आशीष हम लोग को देता है, कितना ब्लेसिंग करता है। और प्रभु की संगति में हम लोग को रहना है। संगति क्या है, प्रभु के वचनों को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उसकी आराधना, उसको धन्यवाद देते रहना। हर चीज़ धन्यवाद में भी बहुत सामर्थ्य है हम लोग को देता है। हम लोग और शुरू में जो हम लोग वचन पढ़े कोरिन्थियों, पहला कोरिन्थियों 9 का 9 में हम लोग यहाँ पर देखे कि मसीही दौड़ है। यहाँ पर 9 का 24 से हम लोग पढ़े। आज का जो पहला पाठ्य वचन था, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग सब कोई एक दौड़ में हैं। और हम लोग कहाँ जाने के लिए दौड़ रहे हैं? आज हम लोग नरक जाने के लिए दौड़ रहे हैं कि हम लोग स्वर्ग जाने के लिए दौड़ रहे हैं? हम लोग सब कुछ दौड़ में हैं। हम लोग को अपने आप को हम लोग को क्या करना है, हम लोग को परखना है कि मैं किस दौड़ में दौड़ रही हूँ, आज मैं किस ओर जा रही हूँ, मेरा जीवन, मेरा आत्मा कहाँ जा रहा है। हम लोग खुद को हम लोग को क्या करना, सोचना है। कोई भी नहीं, पति पत्नी है तो पत्नी अलग, पति अलग, बच्चे हैं तो बच्चे अलग, सबको अपने अपने तैयार होना है। हम लोग उसके लिए हम लोग एक दौड़ में है। तो हम लोग किस तरह दौड़ रहे हैं? हम लोग के दौड़ में हम लोग का बाधा तो हर एक के दौड़ में आता ही है। हम लोग जानते हैं कि बाधा है दौड़, सब में दौड़। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि एक पहलवान जब मुरझाने वाले मुकुट के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो हम लोग उसी तरह स्वर्ग राज्य को पाने के लिए जो नहीं मुरझाए उसके लिए कितना हम लोग को परिश्रम नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, जो नाश होने वाला मुकुट, जो एक पहलवान उसके लिए कितना वो करता है, डाइटिंग करता है, कितना एक्सरसाइज करता है, अपने बॉडी को फिट फाट रखता है, कितना कुछ करता है, बहुत चीज़ नहीं खाता है, कहे कि उसका बॉडी उसका भारी ना हो बोल करके। हम लोग लास्ट टाइम भी हम देखने पाते थे जो एक ठो वेट लिफ्ट कौन थी, एक मेरी कौन तो थे, तो उसको थोड़ा सा उसका ज़्यादा वेट हो गया था, तो उसको वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, वहाँ पर नहीं भाग ले सके। वैसे ही हम लोग प्रभु के राज में जाते तो प्रभु के वचन से हम लोग इधर उधर नहीं होना है। और वचन को मानना कठिन नहीं है, अगर हम चलेंगे तो वचन प्रभु सहायता करेंगे हम लोग को। कठिन नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को आज प्रभु के वचन के अनुसार जो प्रभु हम लोग के लिए जो भविष्य में रखा है, जो मुकुट, उसको पाने के लिए आज हम लोग को कोशिश करना है। क्योंकि हम लोग जब हम लोग बुलाया है प्रभु, तो हम लोग मामूली नहीं है। हम लोग सांसारिक लोगों के तरह, उनका तरह चाल चलन हम लोग का नहीं होना चाहिए, उसमें भिन्न होना चाहिए। हम लोग भिन्न दिखने चाहिए हम लोग को। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग भिन्न नहीं देखें, सांसारिक लोगों के जैसा हम लोग का चाल चलन रहेगा, तो शैतान भी जानता है वो हम लोग के जीवन में, शरीर में बीमारी, रोग, कमजोरी, दुर्बलताओं को, परिवार में समस्याओं को लाएगा। तो हम लोग को शैतान जैसे कि देखे कि ये लोग परमेश्वर के जन हैं, वैसे शैतान देखे और हम लोग के आसपास से वो डर जाए, हम लोग के पास ना आए। इस तरह का हम लोग के जीवन को जीना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, और हम लोग 5 में देखें, 10 का 5 में देखेंगे, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते थे कि सब कोई एक ही बादल के नीचे से गए और एक ही समुद्र के बीच में से पार हुए, सब इस्राएली लोग, सब इस्राएल लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे वो लोग। परमेश्वर उनके दर्द को, दुख को सहा और इजराइल देश से, जो गोशेन था, मिस्र देश में जो गोशेन था, वहाँ से निकाला। और हम जानते हैं कि इस्राएल देश से, मिस्र देश का ही एक शहर था गोशेन, वहाँ पर इस्राएल लोग बसे हुए थे। और मिस्र देश में 10 विपत्तियों को भेजा गया था, लेकिन गोशेन शहर में वो विपत्तियाँ नहीं थी। जब वहाँ पर पानी लहू बह गया था और बालू रेत कुटकी बन गया था और बहुत सारे 10 विपत्तियाँ था, तो वो गोशेन शहर में नहीं था, जहाँ पर इजराइल रहते वहाँ पर नहीं था। आज प्रभु हम लोग को आत्मिक गोशेन में रखा है, हम लोग को सुरक्षित रखा है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को भी उस तरह का जीवन जिएंगे तब आशीष पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आत्मिक गोशेन में थे, वहाँ से निकाल के लाए तो क्या बोलता है,
यहाँ पर देखते हैं। और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया बोलता है। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। सब कोई एक ही, सब दिन को बादल की छाया बन रहा था तो सबके लिए था, अग्नि की ज्वाला सबके लिए था। इस तरह हम लोग देखे सबको था, सबके लिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है लास्ट में 5 में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए बोलता है। देखिए सब कोई एक ही सब था, एक ही हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कितने हम लोग पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। आज हम लोग को सबको तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है। और जो लोग वचन को सुनते हुए भी नहीं मानते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दंड है। जो नहीं सुन के नरक में चला उसको छोड़ो, लेकिन जो सुन करके भी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन करके अपना जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दंड होगा। परंतु परमेश्वर ने उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। आज हो सकता है हम लोग से परमेश्वर प्रसन्न है कि नहीं, हम लोग खुद को परखना है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। कोई मनुष्य मुझसे प्रसन्न है कि नहीं उसको हम लोग को नहीं देखना है। मनुष्य को हम लोग कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, किसी को भी। हम लोग को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आज हम लोग को अपना जीवन को व्यतीत कर, किस तरह हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर किस चीज़ से प्रसन्नता है, उनको हम लोग को उस सबको हम लोग को जानना है और उसके अनुसार हम लोग को अपना जीवन को व्यतीत करना है। नहीं तो हम लोग क्या है, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए बोलता है। इसलिए वो लोग जंगल में ढेर हो गए क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए। तो आज प्रभु आप जिस दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं, तो हम लोग आज अपने खुद को हम लोग को परखना है कि आज हम लोग से क्या परमेश्वर प्रसन्न है। जगत में तो बहुत हम लोग के पास धन दौलत सब कुछ है, उसमें संतुष्ट मत होइए। लिखा है कि धनवान लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, उनके रुपया पैसा धन दौलत पर उनका परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम लोगों को परमेश्वर जिससे प्रसन्नता है ऐसे हम लोग को जीवन जीना है। और जब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो लोग कैसे जानेंगे। आकर के रविवार को खाली हम वचन सुन देंगे और वो सब खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को वचन को बहुत पढ़ना है। अंतिम समय है, हम लोग सब कुछ तैयार होंगे। जो जिस दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं, जिसमें असफल ना हो, हम लोग को मुकुट पाने के लिए हम लोग को दौड़ना है, ताकि प्रभु के राज में, स्वर्ग के राज में हम प्रवेश कर सके और उसके साथ अनंत काल का जीवन हम व्यतीत कर सके। और कोरिन्थियों कही 3 में और एक वचन को हम पढ़ देते हैं, 3 का 5 और 8 तक है। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। आमीन। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर संत पौलुस बोलता है कि पौलुस क्या है, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है बोलता है। और क्या है? केवल सेवक। लोग सेवक है केवल। आज भी बहुत सारे हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग क्या, हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग मसीह का वचन प्रचार करें तो हम लोग कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ना तो साथ में है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला। हम लोग वचन बोलते हैं तो हम लोग वचन रोप रहे हैं। ग्रहण करना और नहीं करना आप लोगों के ऊपर में है। ये आप लोगों के ऊपर में, आपका हृदय का भूमि, बीज जमीन किस तरह आप तैयार करके रखे हैं। सांसारिकता भरा हुआ है, संसार की बातें भरी हुई है कि परमेश्वर के वचन के लिए आपका हृदय तैयार है। इसलिए बोलता है कि लगाने वाला भी कुछ नहीं और सींचने वाला भी कुछ नहीं। अपुल्लोस लगाया था और पौलुस सींचा था, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है बोलता है। परमेश्वर सब कुछ है और जो बढ़ाने वाला है परमेश्वर ही सब कुछ है। एक मनुष्य पर हम लोग को कभी भरोसा नहीं रखना है कि वो मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ाए। हम लोग को खुद अपना कदम को उठाना है, क्योंकि समय बहुत कम है हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करें सब, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाले और सींचने वाले दोनों एक हैं, परंतु एक हैं। लगाने हैं और सींचते हैं वो लोग दोनों एक ही हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा बोलता है। लास्ट में ही प्रभु बोल रहे हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग को प्रभु जो काम जिम्मेदारी दिए हैं, काम करने का लोग कुछ नहीं कर सकते। किसी को जाके प्रचार नहीं कर सकते। किसी के लिए तो घर में प्रार्थना कर सकते हैं ना, किसी के लिए हम लोग किसी को आर्थिक रूप से भी हम लोग सहायता नहीं कर सकते हैं, कि प्रार्थना नहीं कर सकते जा करके, लेकिन हम घर में उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु हम लोग को छोटा से छोटा उसके लिए हम जो काम करते हैं उसको भी प्रभु नहीं भूलता है। वो भी वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, वो भी लिखा जाता है जीवन की पुस्तक में हमारा। इसलिए हम लोग को आज क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा बोलता है। हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं प्रभु के लिए, और वो प्रभु में जो हम लोग करते हैं वो सब व्यर्थ नहीं जाता है।
व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम दान देते हैं, कलीसिया में आते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग गीतों को गाते हैं, सब प्रभु के पास रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम लोग को अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। तो हम लोग अपनी परिश्रम जो प्रभु के लिए जो आज कर रहे हैं उसी के अनुसार प्रभु हम लोग को मजदूरी देंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग को तैयार होना है। चाहे कि हम लोग चुने गए हैं, हम लोग बुलाए गए हैं प्रभु के द्वारा, आज उसके हम लोग दाग की बारी में हम लोग रोपे गए हैं, तो हम लोग को फल लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं फलेंगे, फलवंत हम लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा का फल है, नाव फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम से है। वो सब हम लोग के जीवन में फल दिखना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिन में आएंगे प्रभु तो हम लोग के जीवन में फल ही देखेंगे। और हम लोग का परमेश्वर तो प्रेम है, और प्रेम यदि हम लोग का जीवन में है तो हम लोग सब फल ऑटोमेटिक फल जाएगा। प्रेम ही सबसे मुख्य है। प्रेम फलों, अगर वैसा होता तो फलों बोलता ना, गलातियों की पुस्तक में है, गलातियों कितना 5 तो फलों नहीं है, फलों बोलता तो सब अलग अलग होता, लेकिन प्रेम फल बोला है तो एक ही फल है प्रेम, उसी में सब फल है। अगर हम लोग प्रेम में दृढ़ हो जाएंगे, परमेश्वर जिस तरह हमसे जब पापी ही थे तब प्रेम किया है, उस तरह हम लोग भी अन्य को भी प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे तो हम लोग फल लाएंगे। और परमेश्वर अंतिम दिन में फल ही देखेगा हम लोग के जीवन में, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और प्रेम ही परमेश्वर प्रेम है। तो प्रेम में ही हम लोग को चलने के लिए हम कोशिश करना है। किसी को हम लोग देखते कलीसिया में देखते हैं कि गुटबाजी बहुत होता है, और बहुत जगह हम लोग घरों में हम लोग को अड़ोस सब कुछ करेंगे। हम लोग को प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है, और फलवंत दाखलता बनेंगे तो प्रभु हम लोग को स्वर्ग के राज में हम लोग को प्रवेश कराएंगे।